जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो बेदी सर की उम्र 15 साल थी जब मैं काम करने लगा था। पर खाक मुझ में कमाल रखा है, ये तो तूने संभाल रखा है। मेरे अब्बों पे डाल के पर्दा मुझे अच्छे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता तूने मुसीबतों को टाल रखा है। ऐ खुदा मैं कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने संभाल रखा है। दो बजे की मेरी ट्रेन है, 1:15 बजे निकलना है। गुरजीत भाई आके बोलते हैं आपकी टिकट कैंसिल। आप पूरा जोर लगाना। मैं कहा जोर तो मेरा बहुत लग रहा है। भैया ये बहुत आसान है, टिकट कैंसिल। शादी करना बहुत इजी है, 4 फेरे देने हैं। फ्री बैठा है, लेकिन जो आगे मेमने आएंगे उनको कौन संभालेगा? टिकट कैंसिल करना है, आपने तो बोल दिया, लेकिन जो खर्चा उसका कौन देगा? सब लोग बिजनेसमैन है, आप बिजनेस ही तो कर रहे हो मेरी टिकट कैंसिल करके। भैया टिकट कैंसिल है, तू ये माइक पकड़ सबके सामने बोल। जो पैसे देगा। दोस्त नाम संजय दीवान, वाई प्रोफेशन, एक नेटवर्क टॉप पे बॉटम टू टॉप एक नेटवर्कर। आज से 20 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी और करवाने वाला कोई और नहीं, मेरी बच्चों की माँ, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी अर्धांगिनी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जीवन साथी अंजू दीवान ने करवाई थी। लोग हमेशा मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर आशीर्वाद रखना। मैं कहा जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ जेबें तो बहुत हैं, लेकिन कभी जेब में हाथ डाला नहीं, ऐसे ही रखा है। लोग आशीर्वाद लेके आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, पिछले 20 साल का तजुर्बा है। आज छोटी सी इंश्योरेंस निकालनी हो तो हम एक तजुर्बेकार व्यक्ति ढूंढते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ही है, इवन की एक टेढ़े मुंह वाला आधार कार्ड भी निकालना हो ना तो सीधे मुंह वाला ढूंढना पड़ता है। तजुर्बा चाहिए उसका। सही बोल रहा हूँ ना? जिंदगी में जब सब काम तजुर्बे से ही चलते हैं तो 20 साल का तजुर्बा है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर 20-25 मिनट भी बोला ना, उसमें से 2-4 बातें भी समझ आ गई ना, तो मुझे लगता है कि जितने मैंने 20 सालों में कमाए अगले 5 से 7 साल में आप कमाएंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे ब्रदर, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कि रियली यू आर द बेस्ट सर। जब घूमे थारे जैसा ना कोई सर, कोई नहीं। कई बार लोग बोलते हैं सर 20 साल के बाद एक कंपनी छोड़ के आप दूसरी कंपनी में आओ, क्या गारंटी है कि आप इसमें टिकोगे? मैं क्या, अब जो भी होगा पूरे शोर से होगा, जो भी होगा पूरी शोर से होगा, और अगर कोई समस्या आई तो मामला तेरी ओर से होगा। क्योंकि हम जब भी निकलते हैं अपना एक थीम बना के निकलते हैं, अब जो भी होगा पूरे हल्ले के साथ होगा, पर काम किसी नल्ले के साथ नहीं होगा। तो बेदी सर यू आर रियली द बेस्ट, बहुत हार्ड सर, यू आर रियली द बेस्ट। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं जब फगवाड़ा गया, बेदी सर के पिता से मिला, माता से मिला, घर पे लेके गया यार। 20 सालों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो पहली मुलाकात में घर पे लेके जाता है। मैं तो सोच रहा था विश्वास करूं कि ना करूं, लेकिन किन निगाहों से देखा था कि इतना बड़ा विश्वास कर लिया मैं, मेरा भाई, मेरी वाइफ, भाई की वाइफ, मैडम, हम गए वहां पूरी फैमिली के साथ, घर में एंजॉय किया रात भर। ये बुजुर्ग लोग हैं,
कोई किसी के लिए टाइम थोड़ा देता, अगले 6-7 बजे ढेर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी रात को 11 बजे तो हवेली में हमें एंट्री मिली, 8:30 बजे की हम खड़े थे। पूरी फैमिली ने इतनी रिस्पेक्ट दी कि सर मेरे पास शब्द नहीं है। कल मैं ताया जी से मिला, बहुत अच्छा लगा यार, एक व्यक्ति पंजाब से निकल के कहाँ अमेरिका में जाके झंडे गाड़ सकता है, विश्वास ही तो है, यकीन ही तो है। सच्चाई और वहम में फर्क क्या है? मैडम पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को पूछती है कि बेटा सच्चाई और वहम में फर्क क्या होता है? तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बीच में से एक व्यक्ति उठा, उसने बोला मैडम आप पढ़ा रही हो, ये सच्चाई है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपका वहम। सर मैं फिर से एक बार चरण वंदना करना चाहूंगा। रियली यू आर द बेस्ट। आपसे मिलके मेरी जीने की तमन्ना बढ़ गई। बहुत अच्छा लगा यार। देखो एक बात पक्की है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी फैमिली को किसी बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया है तो मतलब वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी 2 नंबर का काम करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता। ये सच्चाई है, सच्चाई है ना? अरे लोग तो अपना फोन तक नहीं दूसरे को देते, इन्होंने तो कंपनी सौंप रखी है, चलाओ। लेटेस्ट मैंने ट्रेनिंग तैयार करी थी, अपना अनुभव तैयार किया था। मैं चंद शब्दों में कुछ समय मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जितना होगा उतना करूंगा, जल्दबाजी मैं नहीं करूंगा। स्लाइड पूरी खत्म नहीं होगी, कोई बात नहीं। ABCD 26 लेटर आते हैं इसमें, एक लेटर के ऊपर आप चाहो मैं 4-4 घंटे बोल सकता हूं। जिंदगी में देखिए ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, इसमें ईंट कच्ची लगी है या पक्की लगी है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर इसका बेस में अगर कोई कच्चा माल लगा है तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। कई बार पता क्या होता है, इंसान ने पैंट कमीज जो है वो 1000-1200 की पहन रखी होती है, लेकिन शूज उसने 4-5 हज़ार के पहने होते हैं। क्यों? बेस मजबूत चाहिए। हेलो, जिंदगी में जो भी काम आप करते हो उसका बेस तैयार करिए, मजबूत करिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता दोस्त। ट्रेड सेंटर ही नाम था ना उसका, जिसके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड, उसके ऊपर बिन लादेन ने हमला किया था। क्या हुआ? दीवारें गिरी, लेकिन बेस को नहीं हिला पाए, तो वहां फिर से बिल्डिंग तैयार हुई और पहले से बेहतर तैयार हुई। तो जिंदगी में जो भी कर रहे हो, जितना कर रहे हो, कल से सब लोग बता रहे हैं अपना बेस मजबूत करिए। शुरू करते हैं। ये सर्वे कोई बाहर से नहीं है, लेकिन ये मैंने एक पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात बताई कि चाइना के लोग पता क्या चाहते हैं, वो एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं, उनको कम प्राइस में चाहिए। उनको क्या लगता है कि बस लिया, यूज किया, फेंको, बात खत्म। वो ज्यादा मोह नहीं लगाते, कहते हैं एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, लो प्राइस हो, चल जाता है। अमेरिका के लोग क्या चाहते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, नो मैटर व्हाट इज द प्राइस। प्राइस मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हमने कोई चीज पहनी है तो 10 लोगों को पता लगना चाहिए। कहते वो श्रृंगार किस लिखे, सारा को मुड़ मुड़ के ना देखे। ठीक है। और दुबई के लोग क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट रीजनेबल हो और उसका प्राइस भी रीजनेबल हो, कि ठीक है चल जाए यार, इतने का लिया है, मतलब उसके सामने इतना प्राइस। लेकिन इंडिया के लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। वो क्या चाहते हैं कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हो पर कीमत कम देनी पड़े। ये बड़े टाइमों से टेंशन चली आ रही थी कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो लेकिन पैसे कम देने पड़े, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। और वेदी सर आपने कमाल कर दिया, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद लो प्राइस दे दी। दोस्त ABCD के ऊपर चलते हैं। ABCD के अंदर पहला जो लेटर है, इसमें मैंने 4 चीजें ली हैं। मुझे लगता है हम इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। पहला है एटीट्यूड, आपका नजरिया। बहुत हॉस्पिटल खुले हैं, नजर का इलाज है अगर उसमें कोई समस्या है, लेकिन नजरिया गलत हो जाए तो उसका कहीं ऑपरेशन नहीं होता। एसोसिएशन, आपकी संगत किन लोगों के साथ है,
एसोसिएशन बहुत मायने रखती है। अगर 5 शेरों का पीछा एक भेड़ कर रही है तो डेफिनेटली गारंटी है कि छठा शेर वो भेड़ ही होगी, वो शेर बन जाएगी। लेकिन अगर 5 भेड़ों का पीछा अगर शेर कर रहा है तो इस बात की भी गारंटी है कि अगली भेड़ वो शेर ही होगा। ठीक है, एसोसिएशन बहुत मायने रखती है। उसके बाद आता है कि एडवर्टाइजमेंट, जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके ऊपर बताते हैं धीरे धीरे। फिर एक्शंस, कि जिंदगी में सब कुछ है पर एक्शन के बिना कुछ नहीं है। यस, कई बार लोग कहते हैं भगवान ने मुंह दिया है तो खाने को भी देगा। भैया मुंह और खाना दिखता है, हाथ नहीं दिखते, हाथ भी दिए चलते हैं आगे। सबसे पहले एसोसिएट योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल बिकॉज एटीट्यूड वर्क ए लॉट इन लाइफ। अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़कर रखिए जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिनका नजरिया पॉजिटिव है। फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, क्रॉस लाइन का व्यक्ति भी हो सकता है। जिसका नजरिया पॉजिटिव है, आप जहां जाना चाहते हैं उसके लक्षण, उस व्यक्ति के लक्षणों से, आपके लक्षण उस व्यक्ति के लक्षणों से मिलते होने चाहिए, तभी आप लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आपका लक्ष्य क्या है इसका पता आपके लक्षणों से ही चला जाता है। ठीक है, तो एटीट्यूड की बात करते हैं कि जिंदगी में ये नजरिया बहुत मायने रखता है। जब बेदी सर से मेरी 17 जनवरी को मुलाकात हुई थी, 15 या 16 जनवरी को मुलाकात हुई, प्लान देखा, सब कुछ देखा। मैं आपको रियल मायने में बताऊं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ बेदी सर को देखा। बच्चों को मैंने बोला तुम इंजीनियर हो, मैं इंजीनियर नहीं, मैं काम करना जानता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। आप देख लो, कंपैरिजन कर लो, अगर आपको अच्छा लगता है हम करेंगे। बेदी सर कहते हैं, हमने प्रमोद सर ने बोला कि सर हमारे साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ, अभी आगे भी ऐसा हो। मैं कहा नहीं, एक बात याद रखना, जिस बिजनेस में सरदार होते हैं बिजनेस बड़े मजेदार होते हैं। सरदार सब कुछ कर सकता है, ठीक है। मैं कहा यार वो नहीं, गुरु को मानने वाला बंदा है, भगवान को मानने वाला बंदा है। सर नहीं, हम एक काम करते हैं कि एग्रीमेंट साइन करते हैं। मैंने उसी दिन एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि जिन लोगों का अपने बिजनेस में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, अपने बच्चों के लिए वो मुसीबतें छोड़ के जाते हैं। मैंने पढ़ने के बावजूद भी जब बेदी सर की तरफ देखा, मैं कहा नहीं यार। मैंने इनको बोला कि आप जो आप चाहते हो लिख दो, साइन मैं करवा दूंगा। मैंने तुरंत बेदी सर को फोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी बात है आप कह रहे हो वो लिखित में दे दो। कहते लाओ जो भी है मैं पढ़ूंगा नहीं, संजय सर साइन मार दूंगा। क्या कर लोगे यार, सरदार का हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं रहता। उसके बाद कोई एग्रीमेंट, कोई साइन, कुछ नहीं। मैंने एक ही बात बोली, बेदी सर कहते संजय सर हाथ मिलाओ, मजा आएगा। मैं कहा बेदी सर संभाल लो भाई। भाई इतने बोला। इनको पता नहीं क्या समझ आया, इन्होंने देखा होगा नेटवर्क ऐसे ही फंटूसी होते हैं, हवा में बातें करते हैं। इन्होंने बातों बातों बोल दिया, अरे टेंशन लो ना यार, मैं आपकी कंपनी, आपकी कंपनी, मैं आपकी कंपनी बोल के टेंशन ना मत। काम हम करेंगे। पर ये क्या बात बताओ, संभाल लोगे? मेरे 2 दिन तक यही वर्ड थे कि सर संभाल लो। बोला संभाल लूंगा मैं, यही मेरा एग्रीमेंट है। और एक जवान का एग्रीमेंट है, ठीक है ना। पहले के जमाने में जवान ही चलती थी, दे दी जवान, बात खत्म। अरे जवान की ऊपर तो लोग अपनी लड़की की शादी लूले लंगड़े लड़के को कर देते थे, जवान के ऊपर। माँ का कोई बात नहीं, अगर ये सरदार की जवान है तो ये भी दिमान की जवान है मिलकर। दोस्त एक कहानी के साथ बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि साधु बाबा जंगल में बैठे, कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन मौके पे रोटी भी तो आपने रोज खाई है, फिर भी तो खा रहे हो ना। सांस जो आप ले रहे हो वो भी तो रिपीट हो रही है, रिपीटेशन इज लाइफ। यहाँ पे वो चीज पेश करना जरूरी है, आपने सुनी है पर आपके पड़ोसी को थोड़ा पता है जो आज पहली बार मिल रहा है। सही बात है। तो साधु बाबा जंगल में बैठे होते हैं तो क्या होता है कि एक ना कांपते हुए चूहा उनकी आके ना गोद में बैठ जाता है। तो बाबा जी ने देखा, चूहे पे हाथ घुमाया, पहले बैठा, क्या हुआ, क्यों कांप रहे हो? कहता बाबा बहुत परेशानी है। क्या हुआ? बोले बिल्ली पीछे पड़ गई है। बोला छोटी सी समस्या है। बलकार सर ने बोला ना कि जीतता वही है जो समस्या का हल कर देता है, जिससे हल नहीं होता वो खुद हल लेके घूमता रहता है।
बोला ये छोटी सी समस्या है। बाबा जी ने चूल्हे पे हाथ घुमाया, बोला जा तू भी बिल्ली वो भी बिल्ली, और बिल्लियों से डरने की जरूरत नहीं होती है, बिल्ली को बिल्ली से डर है। 2-4 दिन बीते, बाबा जी तपस्या में बैठे थे, बिल्ली आई कांपती हुई बाबा जी की गोद में बैठ गई। बेटा अब क्या हुआ? बोला कुत्ता पीछे पड़ गया। बोला टेंशन मत ले, मेरा काम ही है लोगों की इस प्रॉब्लम का सलूशन करना। फिर हाथ घुमाया, कुत्ता बना दिया। बोला जा तू भी कुत्ता वो भी कुत्ता, कुत्ते को कुत्ते से डरने का नहीं, चल मजे का। 4-5 दिन बीते, कांपता हुआ फिर गोद में आके बैठ गया। बोले बेटा अब क्या हुआ? बोला शेर पीछे पड़ गया है। बोलता कोई बात नहीं। फिर हाथ घुमाया, बोला जा तू भी शेर वो भी शेर, जाओ जंगल में राज कर। 5-7 दिन बीते थे, इतना बड़ा शेर फिर आके सामने बैठ गया कांपता हुआ। बाबा ने बोला अब क्या हुआ? बोले बाबा जी शिकारी पीछे पड़ गया है। बाबा ने थोड़ी देर सोचा, हाथ घुमाया, उसे चूहा बना दिया। वो कहता है ऐसा क्या कर दिया आपने, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको कहता सुन, तुझे मैंने चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से तुझे कुत्ता बनाया, कुत्ते से तुझे शेर बनाया। मैं तेरा शरीर बदल सकता हूं लेकिन तेरा एटीट्यूड नहीं बदल सकता। मैं तेरा शरीर बदल सकता हूं लेकिन तेरा एटीट्यूड नहीं बदल सकता। दोस्तों हो सकता है किसी का शरीर मेरे से 5-10 किलो ज्यादा हो, किसी के मसल ज्यादा हो, और किसी का शरीर कम हो। शरीर मायने नहीं रखता, एटीट्यूड मायने रखता है। एक अंग्रेज ने हिंदुस्तानी महात्मा गांधी बापूजी को पूछा था, कहता ये 46 किलो का शरीर है, तेरा हाथ में लाठी है, चेहरे पे चुर्रियां, चश्मा है, दिखता नहीं है, तुझे लगता है देश को आजाद करवा लेगा तू? बापू ने हंस के जवाब दिया गलत बोल रहे हो। शरीर 46 किलो का नहीं है, शरीर तो 4 किलो का ही है, लेकिन 42 किलो एटीट्यूड भरा हुआ है अंदर। दोस्तों ये है एटीट्यूड। जिंदगी में कामयाब होने के लिए एटीट्यूड का होना जरूरी है, और कामयाब व्यक्ति ही आपको कामयाब करेगा। सफलता कोरोना की तरह एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे जुकाम लगा होता है, एक छींक मारता है दूसरे को जुकाम हो जाता है, ऐसी सफलता है। ये भी छुआछूत की बीमारी है। जब एक कामयाब व्यक्ति को आप पकड़ लेते हो तो उसको वो बीमारी लग जाती है कि मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी If you want success in network marketing, change your association first. आपको अपना नजरिए के साथ साथ संगत को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि 5 भेड़ों को अगर एक शेर फॉलो कर रहा है तो एक बात की याद रखना, अगली 6ठी भेड़ वो शेर ही होगा। लेकिन अगर 5 शेरों का पीछा एक भेड़ कर रही है, उनकी नकल कर रही है, तो वक्त आने पे 6ठा शेर वो भेड़ ही होगा। एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में। एक इंसान ने एक पक्षी पाल के रखा था। एक दिन क्या हुआ, कई सालों से पक्षी था वो पिंजरे में। एक दिन क्या हुआ कि वो इंसान ने पिंजरा खोला, पक्षी को चारा डाला, पक्षी ने चारा खाया और पिंजरा बंद करने भूल गया। आधे घंटे तक कम से कम पक्षी ना चोंच बाहर निकाल के ना देखता रहा। ये क्या यार? फिर 12 घंटे मुंडी बाहर निकाले, फिर अंदर घुस जाए, बाहर निकाले, फिर अंदर घुस जाए। फिर उसने थोड़ी सी ट्राई की, आगे आया किनारे पे, थोड़े पंखों की जो अकड़न थी जकड़न थी, कई टाइम से वो खोली, खोलने के बाद उड़ान भरी, लेकिन 2-3 मीटर की उड़ान पे गिर गया। फिर वहां से थोड़ी उड़ान और भरी, थोड़ा आगे गया, फिर गिर गया। फिर उसने 3-4 बार 5 बार ट्राई की, ऐसे इस पेड़ पे सामने वाले